What if Pakistan launches a सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया? अगर पाकिस्तान एक सरप्राइज अटैक कर देता है तो क्या स्थिति बनेगी? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि अगर अटैक होता है तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच के आज तक के हर रिकॉर्ड को समझना होगा, चाहे फिर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो और चाहे फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध। शुरुआत करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ से। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले पर्सोनल्स से कि हमारे पास में मिलिट्री पर्सोनल्स और कितनी मैन पावर एग्जैक्टली इंडिया और पाकिस्तान होल्ड करते हैं। इंडिया के पास में 1.41 बिलियन पर्सोनल्स हैं, मिलिट्री पर्सोनल्स, जबकि पाकिस्तान के पास में 252 मिलियन मिलिट्री पर्सोनल्स हैं। अब सेकंड फ्रंट आता है डिफेंस बजट का। किसी भी देश को युद्ध जीतना हो, लड़ना हो, अटैक पोजीशन में हो या डिफेंसिव पोजीशन में हो, उसका डिफेंस बजट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का डिफेंस बजट है $75 बिलियन का, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $7.64 बिलियन का। यहाँ पर भी हमारी एज पाकिस्तान से अपर फ्रंट पर जाती है। देन इसके बाद में पोजीशन आती है एयरक्राफ्ट की। इंडिया मिलिट्री एविएशन में एयरफोर्स के फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। वो ऐसे कि इंडिया के पास में 2229 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास में 1399 फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल में मौजूद हैं। अब जेट्स की कंडीशन भी समझना ज़रूरी है। जेट्स आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं डिफेंसिव और ऑफेंसिव फ्रंट पर। इंडिया के पास में 513 जेट इंजन की कैपेसिटी है, जबकि पाकिस्तान के पास में 338 जेट इंजन की कैपेसिटी है। वी हैव एन अपर एज ऑन पाकिस्तान। अब इसके बाद में अगर हम लैंड लेवल पर फाइट की बात करें तो हम टैंक्स की बात करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टैंक्स की क्या कैपेसिटी है? इंडिया के पास में 4501 बैटल टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास में 2627 बैटल टैंक्स की कैपेसिटी है। हर फ्रंट पर, चाहे मैन पावर होल्डिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी हो, चाहे फिर लैंड की कैपेसिटी हो, हर कैपेसिटी में वी हैव एन अपर एज ऑन पाकिस्तान। अब इसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे उसमें क्या कंडीशन बनी थी वो हमें बता देगा कि आने वाला अगर एक सरप्राइज अटैक होता है तो पोजीशन क्या होगी इंडिया और पाकिस्तान की। सबसे पहले 1947-48 में फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। इस फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर में कश्मीर इशू था कि कश्मीर किसके पास जाता है, और इसका रिजल्ट ये निकला था कि इंडिया के पास में पूरी कश्मीर वैली का 2/3 पार्ट होल्ड किया था इंडिया ने, जबकि पाकिस्तान के पास में पूरी की पूरी कश्मीर स्टेट का सिर्फ तीसरा हिस्सा गया था। और वो भी इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने वहां पर इंटरवेंशन कर दिए थे। अगर इंटरवेंशन ना हुए होते तो पूरा कश्मीर इंडिया के पास होता एंड इन द कमिंग टाइम्स पीओके वुड बी इंडियाज पार्ट। देन इसके बाद में 1965 में ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया पाकिस्तान ने कश्मीर को गेन करने के लिए। अब इसमें भी सोवियत यूनियन ने और यूएसए ने इंटरवेंशन के ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, और इस ताशकंद डिक्लेरेशन में भी इंडिया का अपर हैंड था पाकिस्तान पर। सेकंड अटैक में भी पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में था और इंडिया डिफेंसिव पोजीशन में था। देन ऑल्सो पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। देन इसके बाद में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया तो ह्यूमन राइट्स के लिए, बांग्लादेशीज के मूवमेंट को रोकने के लिए पाकिस्तान से लड़ा, लेकिन पाकिस्तान टोटल कंप्लीटली ऑफेंसिव पोजीशन में था इस समय। और इस समय भी 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। और इवन पाकिस्तान के खुद के ऑथर की ये स्टेटमेंट है that Pakistan lost half of its navy, a quarter of its air force and a third part of its army in 1971 India-Pakistan war। अब आपको एक ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। 1986 से 1987 के बीच में आर्मी चीफ सुंदर के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। अब ये जो ऑपरेशन ब्रास टैक्स था, इसके लीडर थे हनूज सिंह राठौर, और ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया गया था, एक जॉइंट एक्सरसाइज थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, और उसमें करीबन 5 लाख मिलिट्री पर्सोनल्स शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये ऑपरेशन ब्रास टैक्स इंडिया ने लॉन्च कर दिया होता और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उस समय
समय समझौता ना हो गया होता, सब रिलेशंस ठीक ठाक ना हो गए होते, तो ऑपरेशन ब्रास टैक्स के चलते पाकिस्तान का नक्शा पलट जाता, पूरा पाकिस्तान पलट जाता और ना जाने पाकिस्तान पूरे मैप में, वर्ल्ड मैप में कहां पर एग्जिस्ट करता, ऑपरेशन ब्रास टैक्स में। और इन सभी लेवल पर इंडिया की पोजीशन क्या थी? डिफेंसिव पोजीशन थी। एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारी पोजीशन हो गई थी ऑफेंसिव पोजीशन। सोचिए, अगर डिफेंसिव पोजीशन में पाकिस्तान की हमने ये हालत की और अगर हम ऑफेंसिव पोजीशन में कंप्लीटली आ गए, इफ पाकिस्तान लॉन्चेस अ सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा।